राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय श्री राम। एक छोटा सा भाव मेरे मन में आ रहा है, उसके बाद फिर भैया विनोद से कई दर दर लब दे प्रीतम नो ते कई फड़ के कोल बिठा लेंदे दर दर लब दे प्रीतम नो कई फड़ के कोल बिठा लेंदे रेयर टू रेयरेस्ट हैं कई दर दर लब दे प्रीतम नो कई फड़ के कोल बिठा लेंदे कई दर दर लब दे प्रीतम नो कई फड़ के कोल बिठा लेंदे कई मक्कियों एवें मुड़ आंदे कई मक्कियों एवें मुड़ आंदे ते कई घर विच रब नूं पा लैंदे कई मक्कियों एवें मुड़ आंदे कई घर विच रब नूं पा लैंदे कई मक्कियों खाली मुड़ आंदे कई घर विच रब नूं पा लैंदे मक्कियों खाली मुड़ आंदे कई घर विच रब नूं पा लैंदे ए प्रेम दी मंजिल गहरी है ए प्रेम दी मंजिल गहरी है इसदा कोई भेद न पाया ए प्रेम दी मंजिल गहरी है इसदा कोई भेद न पाया है जो तोय प्रेम खेलन को चाओ सिर धर तली गली मोरिया और शर्त क्या लगाई उन्होंने ये मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान न कीजे। मैंने पहले एक शब्द बोला रेयर टू रेयरेस्ट, ये शास्त्री जी का उसमें से एक उदाहरण है। जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर नहीं तो जननी बांझ भली काहे गवावे नो। हमारे महापुरुषों की वाणी, ये माता भी धन्य है जिस मां ने ऐसा पुत्र जन्मा।
शूरवीर भी, दाता भी और भक्त भी। वाह। महाराज जी ने जो मुझे आज बताया, मैं तो सुन सुन के सच मानना मेरी प्यास भी खत्म होगी, भूख भी खत्म होगी। ऐसा जीवन रेयर टू रेयरेस्ट, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं ऐसे हमारे शास्त्रों में। अगर पहलवानी में तो जम्मू केसरी, और अगर दाता है तो केवल अपने तन पर एक लंगोटी रहने दी, बाकी सारे कपड़े दे दिए। वाह। जय हो। और भक्त तो भक्त ऐसे कि ठाकुर जी स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आओ द्वारकानाथ, जल्दी आओ। है तो ये सब उसकी कृपा। कोई कोई अपने दूत को वो भेजता है, हम तुच्छ प्राणियों का उद्धार करने के लिए, हम ये संसारी जीवों का रास्ता बताने के लिए, और वो अपने जीवन का भी बलिदान कर देते हैं। ऐसे थे शास्त्री जी। वाह। ये प्रेम की मंजिल गहरी है, इसदा कोई भेद ना पाया है। ये प्रेम की मंजिल गहरी है, इसदा कोई भेद ना पाया है। इसदा कोई भेद ना पाया है, इसदा कोई भेद ना पाया है। एक लब देशा गवाचे नो, एक लब देशा गवाचे नो, ते कई लब के शाम गवा बैदे। लब के शाम गवाचे नो, लब के शाम गवा बैदे। कई मक्कियों खाली मुड़ आंदे, ते कई घर विच रब नो पा लैंदे। मुड़ आंदे कई घर विच रब नूं पा लैंदे। कोई सोना शेर चढ़ा दे दे, ते कई कपड़े ढेर लगा दे दे। कई सोना शेर चढ़ा देंदे, कई कपड़े ढेर लगा देंदे। कई सोना शेर चढ़ा दे दे, ते कई कपड़े ढेर लगा दे दे। कई सोना शेर चढ़ा देंदे, कई कपड़े ढेर लगा देंदे। कई कपड़े ढेर लगा दे दे। कई कपड़े ढेर लगा देंदे। पर रब रीझदा उस दियां भेटां ते, रब रीझदा उस दियां भेटां ते, जेड़े सीस दी बाजी ला दे दे। रब रीझदा उस दियां भेटां ते, जेड़े सीस दी बाजी ला देंदे। अभी शास्त्री जी मुझे एक उनके जीवन की घटना बता रहे थे।
ये सुना रहे थे और मेरा ध्यान चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना पर चला गया। बिल्कुल सेम डिट्टो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक थीसिस लिखा न्याय मीमांसा के ऊपर, और उन्हीं के गुरु के शिष्य, उन्हीं का एक गुरु भाई, वो भी न्याय मीमांसा लिख रहा था। महाराज जी, सुनने वाली बात है, मैंने चैतन्य चरितावली में पढ़ी। एक दिन दोनों मित्र नाव में गंगा जी में सैर कर रहे हैं और अपनी अपनी कृति सुना रहे एक दूसरे को। चैतन्य महाप्रभु का मित्र कहता है, पहले आप जो आपने लिखा वो सुनाइए। महाप्रभु ने उनको सुनाया। उस वक्त उनका नाम निमाई पंडित था। निमाई, आपने क्या लिखा, आप सुनाइए। उन्होंने वो न्याय मीमांसा में जो लिखा उसको सुनाया। वो रोने लग गया, उनका वो दोस्त मित्र। महाप्रभु ने कहा, मित्र आप रोते क्यों? उन्होंने कहा, निमाई पंडित, जो मैंने न्याय मीमांसा पर लिखा है, यदि कोई आप द्वारा लिखी हुई न्याय मीमांसा पढ़ लेगा तो मेरे द्वारा लिखी हुई न्याय मीमांसा की और कोई देखे तक का नहीं। पढ़ना तो दूर, उसको कोई देखेगा भी नहीं। मुझे इसलिए रोना आ रहा है, मैंने जितनी मेहनत की सब मेरी व्यर्थ चली गई। महाप्रभु ने कहा, बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। महाप्रभु ने अपने वो जीवन की जो कृति थी, जो उन्होंने लिखी, उसी वक्त सारी की सारी उसकी पत्रिकाएं गंगा जी में बहा दी। बोले लो, अब मेरी वाली तो है ही नहीं, लोग पढ़ेंगे तो केवल केवल तुम्हारी ही पढ़ेंगे। यही घटना एक महाराज जी के जीवन की भी है। महाराज जी ट्रिपल में थे। उन्होंने भी एक थीसिस लिखा। बिल्कुल सेम वाकया उनके साथ भी ये घटना हुई। उनके एक मित्र ने जब वो सुनी, वो भी रोने लगा कि भाई मेरे द्वारा रची रचनाएं कौन पढ़ेगा, क्योंकि आप तो हर जगह अव्वल ही हैं। महाराज जी, ये पास में कौन सा दरिया है, चनाब में, उसको बहाने से ले गए और नाव में बैठ करके बिल्कुल बीच मझधार में जाके वो अपने जितने भी उनके लिखे हुए ग्रंथ थे, जितनी लिखी हुई कृतियां थी, सारी की सारी चनाव में बहा दी। उसको कहा, लो अब तुम खुश हो, अब तो तुम्हारी ही पड़ी जाएंगी, हमारी तो है ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। ऐसा त्यागमय जीवन। त्याग वास्तव में वही है, छोटा मुंह बड़ी बात। त्याग हम जो अपना सुख न देखते हुए जो दूसरे के सुख के लिए किया जाए, वही त्याग है। और महाराज जी ने वही किया। कई दर दर लबदे प्रीतम नू, कई फड़के कोल बिठा लेंदे। दर दर लबदे प्रीतम नू, कई फड़के कोल बिठा लेंदे। कई मखमल दा भगवा पा लेंदे। कई मखमल दा भगवा पा लेंदे, ते कई चिट्टे कपड़े पा लेंदे। कई मखमल दा भगवा पा लेंदे, कई चिट्टे कपड़े पा लेंदे। कई चिट्टे कपड़े पा लेंदे। कई चिट्टे कपड़े पा लेंदे। कई पाटियां लीरा पाके भी, और महाराज जी ने तो टाट बांध के रखा।
कई पाटियां लीरा पाके भी सोने रब नू आप रिझा लैंदे। कई पाटियां लीरा पाके भी सोने रब नू आप रिझा लैंदे। कई पाटियां लीरा देहो पाके भी सोने रब नू आप रिझा लैंदे। कई पाटियां लीरा पाके भी सोने रब नू आप रिझा लैंदे। कई दर दर लभदे प्रीतम नू कई फड़ के कोल बिठा लैंदे। कई दर दर लभदे प्रीतम नू कई फड़ के कोल बिठा लैंदे। दो रूप ने दुनिया दारा दे। दो रूप ने दुनिया दारा दे। दो रूप केड़े केड़े? एक शक्ल च आपे रब दिसदा, एक शक्ल च आपे रब दिसदा ते कई रब दी शक्ल बना लैंदे। एक शक्ल च आपे रब दिसदा, एक रब दी शक्ल बना लैंदे। एक शक्ल च आपे रब दिसदा ते कई रब दी शक्ल बना लैंदे। एक शक्ल च आपे रब दिसदा, एक रब दी शक्ल बना लैंदे। कई दर दर लभदे प्रीतम नू कई फड़ के कोल बिठा लैंदे। कई दर दर लभदे प्रीतम नू कई फड़ के कोल बिठा लैंदे। कई मक्कियों एवें मुड़ आउंदे, कई मक्कियों खाली मुड़ आउंदे। कई घर विच रब नू पा लैंदे। मक्खियों खाली मुड़ आउंदे, कई घर विच रब नू पा लैंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे। इतनी सेवा कबूल करे। अब भैया विनोद क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा गोविंद की गली में, के रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द
की गली में। ये स्थान भी किसी गोविंद की गली से कम नहीं। बलदेव जी ने भी कहा, कई मक्कियों खाली मुड़ आंदे, कई घर विच रब नू पालेंदे। जहाँ ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है, ये उसका घर है। यहाँ आने के सभी मार्ग गोविंद की गली ही है। मैं तो बस एक शेर कह सकता हूँ उनकी याद के लिए कि तुझे खुदा कैसे कहूँ, खुदा को देखा तो नहीं, देखा आपको भी नहीं, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे हुए। तुझे खुदा कैसे कहूँ, खुदा को देखा तो नहीं, पर यहाँ आकर यही लगा कि शाने खुदा, लुत्फ़े खुदा, नूरे खुदा वो तुम हो, वो तुम हो, वो तुम हो। ईश्वर की शान क्या होगी, उसका नूर कैसा होगा, उसका आनंद कैसा होगा, यहाँ आकर पता चलता है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तो एक फ्यूज्ड बल्ब हूँ। यहाँ आकर मुझ में भी कुछ स्पार्क्स हुए। ये स्थान का प्रभाव है। इतनी हाई वोल्टेज की धारा बह रही है कि फ्यूज्ड बल्ब भी स्पार्क हो रहा है, वरना मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कह सकूं। क्यों आके रो रहा गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। बात स्थान, देखो जहां भी है सूर्य की किरणें बराबर सब जगह पड़ती है, लेकिन यदि किसी में आग लगानी हो तो केवल सूर्य की किरणें पर्याप्त नहीं। जिस जगह आग लगानी हो वहाँ सूर्य की किरण और जिसमें आग लगानी है बीच में एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखना पड़ता है, आतिशी शीशा। किरणें वहीं सब जगह बराबर पड़ रही हैं, लेकिन जो किरण आतिशी शीशे से पड़कर वस्तु पर पड़ती है तो उसकी गर्मी, उसकी ऊष्मा, उसकी ऊर्जा 100 गुना बढ़ जाती है। परिणाम उस वस्तु में आग लग जाती है। फिर कह दूं किरणें सब जगह बराबर पड़ रही हैं, लेकिन जो किरण आतिशी शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर पड़कर नीचे पड़ती है तो उसी किरण की ऊष्मा, उसकी गर्मी 100 गुना बढ़ जाती है। ये वही स्थान है, ये वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। जो भी यहाँ आए, पहली बात मन में भाव ना भी हो, लेकिन वो आतिशी शीशा के पास आ गया कि उसके मन के भाव अपने आप, प्यार जागृत हो जाता है, भाव जागृत हो जाते हैं। और जिसके मन में भाव और प्यार पहले से हो फिर तो उसमें आग लग जाती है। इसलिए हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है।
जिंदगी के ताने पाने जो बुन रहा है। गोविंद की गली। पहली बात कि मन को साफ रखने के लिए मन में कोई बात छिपाए नहीं, नो हिपोक्रेसी। इसीलिए आजकल काउंसलिंग ज़्यादा चली हुई है। बीमारियों का इलाज काउंसलिंग से ज़्यादा किया जाता है। क्यों? हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते। ये कुंठाएं हमारे जीवन में विकास नहीं होने देती। और नारायण का निवास कहाँ है? कहा जाता है कि बैकुंठ में नारायण का निवास है। बैकुंठ का मतलब क्या है? कि जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा ना ही, कुंठा रहित जीवन, वो नारायण का निवास है, वो गोविंद की गली है। इसलिए तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। तो खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है। वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। वो जिंदगी के ताने बाने जो बुन रहा है। हर सुबह है खुशनुमा गोविंद की गली में। हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में। हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में। हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तुझे इंतजार क्यों है इस रात की सुबह का। तुझे इंतजार क्यों है उस रात की सुबह का। मंजिल पे गर निगाह है दिन रात क्या डगर क्या। मंजिल पे गर निगाह है दिन रात क्या डगर क्या। गोविंद की गली का दूसरा पता। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या। नजर केवल मंजिल पर हो कहीं और नहीं। मंजिल पे गर निगाहें दिन रात क्या डगर क्या। मंजिल पे गर निगाह है दिन रात क्या डगर क्या। हर रात रंग नुमा है गोविंद की गली में। हर रात रंग नुमा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। कोई रोके उनसे कह दे
कोई ऊंचे बोल बोले, कोई रोके उनसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले, कोई रोके उनसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले, कोई रोके उनसे कह दे, कोई ऊंचे बोल बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। किसकी सुनता है? बोली जो उनकी बोले। और उनकी बोली क्या? मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, वाणी में मधुरता हो, वल्गु वाक्य यानी दूसरों को सम्मान देने की वृत्ति भी है, आदर सूचक शब्द हो, किसी प्रकार का उसमें व्यंग ना हो, कटाक्ष ना हो, निंदा ना हो। मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, सुनता है वो उसी की बोली जो की बोले, सुनता है वो उसी की बोली जो उनकी बोले। और जिसकी वाणी में मधुरता है, सम्मान है, हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में। कई बार देखा गया है। देखो, कौन ऐसा इंसान है जो कभी ऊपर जाके नीचे ना आया हो, नीचे आकर फिर ऊपर ना गया हो। ये उतार चढ़ाव जीवन का सत्य है, चलते ही रहते हैं। कई बार देखा गया कि पार्टी की हवा खराब हो गई, मांगने वाले सुबह सुबह उसके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने वाणी पे संयम रखा, बड़ी विनम्रता मधुरता रखी कि भैया अभी मेरे दिन बहुत खराब हैं, जिस प्रकार भी समझाया मधुरता से, जो मांगने आया था वो इतना प्रभावित हो जाता है, वो कहते हैं नहीं नहीं यार, आदमी तो तू बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना, और देख ज़्यादा ज़रूरत है तो थोड़े और ले ले। ये सब क्या है? ये वाणी की बात है। वही वाणी ईश्वर को पसंद है। जिसमें ज़्यादा विद्वत्ता हो वो ज़रूरी नहीं उसे पसंद आए, लेकिन दूसरों को सम्मान देने की बात हो, वाणी में मधुरता हो, तो परिणाम हवा, जिस पार्टी की हवा बिगड़ गई थी, जो लेने आए थे वो दे के जा रहे हैं, परिणाम हवाएं अदब से बहती हैं गोविंद की गली में, हवाएं अदब से बहती है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हैं हरि नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हैं कृष्ण नाम की तू पी ले, दो घूंट जाम के हैं कृष्ण नाम की तू पी ले। फिक्रे हयात क्यों है जैसा वो चाहे जी ले,
फिक्रे हयात क्यों है, जैसा वो चाहे जी ले। फिक्रे हयात क्यों है, जैसा वो चाहे जी ले। फिक्रे हयात क्यों है, जैसा वो चाहे जी ले। साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। साकी है मैं कदा है गोविंद की गली में। तो आके रो रहा है गोविंद की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा गोविंद की गली में। हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। गोविंद की गली में। गोविंद की गली में। हे दीन बंधो हे करुणा सिंधु शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दीन बंधो हे करुणा सिंधु शरण में आए हैं हम तुम्हारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दीन बंधु हे करुणा सिंधु शरण में आए हैं हम तुम्हारी। करत रहे अपराध जगत में पहले हमने नाही विचारी। करत रहे अपराध जगत में पहले हमने नाही विचारी। करत रहे अपराध जगत में पहले हमने नाही विचारी। करत रहे अपराध जगत में पहले हमने नाही विचारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दीन बंधु हे करुणा सिंधु शरण में आए हैं हम तुम्हारी। गोविंद जगदोषी कहे कितना ही हमें
जगदोषी कहे कितना ही हमें, हमको उसकी परवाह नहीं, हमको उसकी परवाह नहीं। क्यों? प्रभु प्रेम पयोधी अगम्य बड़ा। पयोधी यानी समुद्र, उसके प्यार का सागर इतना अनंत असीम गहरा है। प्रभु प्रेम पयोधी अगम्य बड़ा, उसकी सब पाते हैं था नहीं। हंसते हंसते ये जीवन दे, हंसते हंसते ये जीवन दे, मुख से निकले पर आह नहीं। क्यों? बस चाह है कृष्ण के दर्शन की, बस चाह है कृष्ण के दर्शन की। अब और रही कुछ चाह नहीं, बस चाह है कृष्ण के दर्शन की। अब और रही कुछ चाह नहीं। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। करत रहे अपराध जगत में, पहले हमने नाही विचारी। करत रहे अपराध जगत में, यारे पहले हमने नाही विचारी। करत रहे अपराध जगत में, पहले हमने नाही विचारी। करत रहे अपराध जगत में, पहले हमने नाही विचारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। हे दीन बंधु हे करुणा सिंधु,